अल्लाहाबाद, अल्लाहाबाद को फिर अलाहाबाद, अलाहाबाद को इलाहाबाद। अब अल्लाह अल्लाह पल्ला नुल्ला टुल्ला, इसका क्या लेना देना। बिरयानी दा लंगर छकाइया वही हुण जागोइया, वही हुण जागोइया। मोदी तेरा धन्नवाद वे पिछड़े भाई मलाया वही हुण जागोइया, वही हुण जागोइया। खून पी लिया रज रज के तेरी शान दिया वही हुण जागोइया। आज श्रीनगर में ये सड़क के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो हमारी बच्चियां कल में 2 बच्चियां, एक मनमीत एक धनमीत, 2 बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया, उनका निकाह पढ़ा गया और 50 साल के आदमी के साथ पढ़ा गया। उसके बाद कोर्ट के अंदर बच्चियों के माँ बाप तक को जाने नहीं दिया गया। हमारे नौजवानों ने जब जबरन वहां लोग इकट्ठे करके प्रोटेस्ट शुरू किया, तब रात को 10:30 बजे एक बेटी जो है कोर्ट में से निकालकर हमारे हवाले की गई, मनमीत कौर, और दूसरी बेटी को अभी भी हमारे पास नहीं दिया गया। ये जबरन निकाह किया गया है, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। ये उन लोगों, ये लव जहाद है और ये उन लोगों के साथ हो रहा है। मैं याद करना चाहता हूं, जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ, जो बच्चियां साउथ इंडिया में अलग अलग कॉलेजों में फंसी हुई थी, यहाँ के मेजोरिटी के लोगों की बेटियां, उनको हमने घरों तक टिकटें देकर सुरक्षित घर तक छोड़ कर गए। और आज ये मौलाना, ये मुफ्ती क्यों चुप हैं? कैसे इन्हें शर्म नहीं आई इस तरह का निकाह पढ़ते हुए? एक नौजवान बच्चियों को अध बड़े लोगों के साथ, जिनके 10-10 बच्चे, उनके साथ शादी करते हुए हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर कानून है जहां इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए माँ बाप की कंसेंट लेनी पड़ती है, कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ती है, वो कानून को तुरंत लागू किया जाए। और हमारी 4 बच्चियां पिछले 1 महीने में अगवा करके गन पॉइंट पे उनका निकाह किया गया है, धर्म परिवर्तन किया गया है, उनको हमें वापस दिया जाए। बोले जबरन परिवर्तन कबूल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। परिवर्तन दर कबूल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सिख बेटियों का धर्म परिवर्तन के बाद का तस्वीर में बंद करो, बंद करो, बंद करो। लव जहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लव जहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। We want justice. We want justice. We want justice. जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप अगर भारतीय राजनीति को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हो तो आप ये तो समझते ही होंगे कि लेफ्ट विंग क्या होती है और राइट विंग क्या होती है। भाई राइट विंग के अपने सपोर्टर्स हैं और लेफ्ट विंग के तो ऐसा लगता है कि पूरा पूरा एक मीडिया गिरोह ही उनकी गोदी में बैठा हुआ है। हालांकि वो लोग ये ज़रूर कहते हैं कि मोदी की है गोदी मीडिया, लेकिन खुद की गोदी में जो मीडिया बैठी हुई है उसके बारे में वो चर्चा नहीं करते। अब जाहिर सी बात है भाई, लिबरल्स का अपना एक ग्रुप है, वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए वो किसी को भी अपने आसपास फटकने नहीं देना चाहते और उस बबल को बनाने के लिए उन्होंने अपनी अपनी न्यूज़ एजेंसीज तक खोल के रखी हैं। दरअसल ऑनलाइन जब से चीज़ें सहज हुई हैं भारत में, तब से कई तरह के ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स भी सामने आए, लेकिन सोशल मीडिया वेबसाइट्स और ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स के उजागर के साथ ही एक बहुत बड़ी समस्या जो भारत के सामने खड़ी हो गई, वो थी फेक न्यूज़ को फैलने से रोकने वाली। फेक न्यूज़ एक ऐसी न्यूज़ रहती है जो कि इंसान को ना दिमाग ख़राब करने में मजबूर कर देती है, लेकिन फेक न्यूज़ से लड़ना बहुत ज़रूरी है। अब अभी पिछले कुछ समय में भारत और सोशल मीडिया वेबसाइट्स के बीच में घमासान मचा हुआ है। इस बात से तो आप लोग भली भांति अवगत होंगे ही, क्योंकि कई सारे राज्यों में, कई सारे शहरों में, कई सारी जगहों पर सोशल मीडिया के थ्रू कुछ इस तरह की बातों को फैलाने की कोशिश करी गई है
समय समय पर, जो कि सही नहीं। और सरकार ने जब उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहा तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। तो ऐसे में सरकार ने क्लियर कर दिया कि भाई अगर आपको हमारे देश में कुछ काम करना है तो आपको हमारे तरीके से करना होगा। ये बात तो थी भाई, इससे अगर बाहर की जो मीडिया एजेंसीज़ हैं उनको परेशानी होती तो एक बार फिर भी समझ में आता, पर देश की ही जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं अगर उनको ही समस्या होने लगे तो भाई तब तो कान खड़े होंगे ही ना। अब इसी को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है जो कि भारत की देसी मीडिया एजेंसीज ने एक याचिका दायर करी थी उसके लिए। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार मतलब 28 जून को डिजिटल मीडिया के लिए बनाए गए आईटी नियमों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के जस्टिस सी हरिशंकर और सुब्रमण्यम प्रसाद की अवकाश पीठ ने कहा कि वे इस समय ऐसा आदेश पारित करने के लिए याचिकाकर्ताओं से सहमत नहीं है। दरअसल फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, द वायर, द क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड और ऑल्ट न्यूज़ चलाने वाली कंपनी प्रावदा मीडिया फाउंडेशन ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियमावली 2021 आईटी नियम 2021 पर रोक लगाने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्हें एक ताज़ा नोटिस जारी किया गया है जिसके तहत उन्हें नए आईटी नियमों का पालन करना होगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। इसको लेकर जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस सुब्रमण्यम ने कहा कि इन कंपनियों को केवल नए आईटी कानून का पालन करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था जिस पर कोई भी रोक नहीं है। पीठ ने आगे कहा कि हम आपसे सहमत नहीं हैं। जाहिर सी बात है इस समय देश को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए हम क्या बोलें। आप चाहते हैं तो हम एक विस्तृत आदेश जारी कर देंगे या आप चाहते हैं तो हम इसे रोस्टर बेंच के सामने दोबारा अधिसूचित कर देंगे। द वायर, द क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड और ऑल्ट मीडिया कंपनियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील नित्य रामाकृष्णन ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि छुट्टियों के बाद कोर्ट खुलने पर इस मामले को सूचीबद्ध किया जाए। मालूम हो कि याचिका में नए आईटी नियमों को निष्प्रभावी करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि ये समाचारों एवं समसामयिक के प्रकाशकों की परिभाषित करता है और उन पर लागू होता है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि ये आने वाले समय में डिजिटल न्यूज़ मीडिया को भारी नुकसान पहुंचाने वाला है और उनके अधिकारों का हनन भी है। बता दें कि ये नियम डिजिटल प्लेटफॉर्म के यूजर्स को उनके अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उनकी शिकायतों के समाधान होने और उनकी जवाबदेही तय करने के लिए बनाए गए। संसदीय समिति ने भी आपत्तिजनक कंटेंट के मूल निर्माता की पहचान को सुनिश्चित करने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को ऐसे प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप और गैंगरेप की तस्वीरें, वीडियो तथा साइट को खत्म करने के लिए दिशा निर्देश तय करने के लिए ऑलरेडी बोल दिया है। तो ऐसे में जब सरकार इस तरह के कुछ नियम और कायदे कानून ला रही जिससे कि गलत चीज़ों के ऊपर अंकुश लगाया जा सके, अगर उनको रोकने के लिए ही कुछ चीज़ें इस तरह की शुरू हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है समस्या होना तो लाजमी है। अब इन चीज़ों को लेकर भाई सोशल मीडिया दो गुटों में बटा हुआ है। वही में बात आ जाती है, जो लेफ्ट विंग को सपोर्ट करते हैं वो इनके साथ दे रहे हैं, जो राइट विंग का सपोर्ट देते हैं वो इस फैसले को सही बता रहे हैं। भाई अपनी अपनी सोच होती है, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। अब कोई राहुल बाबा आके कह दे कि भाई डेमोक्रेसी है नहीं तो ऐसा मान तो लिया नहीं जाएगा ना। तो इस बारे में आपका क्या कहना है या आपके क्या विचार हैं हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं क्योंकि आपकी राय मायने रखती है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि भारत के प्रधानमंत्री और जम्मू कश्मीर के सभी नेता एक ही दिशा में सोचने लग गए, एक ही बात करने लग गए। 70 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जम्मू कश्मीर की सभी पार्टीज केंद्र सरकार का वेलकम कर रही है, स्वागत कर रही हैं और वो जम्मू कश्मीर के ऊपर बातचीत कर रही हैं। हो सकता है आप इस बात से सहमत नहीं हो और ये कहें कि 370 का मुद्दा तो पार्टियों ने उठाया है और उन्होंने कहा है कि डिलिमिटेशन तो चलने दो मगर 370 का मुद्दा आने दो। इसके साथ ही बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ इस खबर की टाइमिंग्स के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि ठीक इसी समय ये खबर क्यों आई। भारत से भागे हुए अपराधियों की संपत्ति को जब्त कर सरकार ने सेक्टर बैंकों को भी सौंप दिया है और लंबे समय से टेरर फंडिंग के ऊपर लगाम लग गई। वहां के नेताओं के सुर बदल गए, हर वो बात मानने को तैयार हैं जो कि जम्मू कश्मीर के भले के लिए है। अब सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि डिलिमिटेशन और 370 एक ही चीज है। एक पार्टी ये बोलती है डिलिमिटेशन करवा दो मगर 370 रिस्टोर करा दो। मैं तो कहूंगा संबित जी को प्रेम से कहूंगा कि आप भी आइए, आप भी कबूल कीजिए इस्लाम। अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज कायम होगा तो कोई भी अत्याचार नहीं करेगा मानवता के साथ। और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तरह क्या बोल रहे हैं? निजाम मुस्तफा का राज कायम होगा, देवी के साथ इंसाफ ना 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 ना, मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ। क्या मतलब आ गया इसमें? मैं एक सेकंड अमीश भाई, मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ। देखिए ओके, मुझे जरा अमीश भाई एक सेकंड
अरे सर अमीश भाई यहाँ पर आपके बिल्कुल चैनल पे कायम होगा सर। नहीं, पहले इनकी आवाज को कम करिए। 10 सेकंड मैं जरा नॉन इंटरप्टेड बोल लूं, ये मैं बहुत घोर आपत्ति के साथ करता हूं। शदाब चौहान होल्ड ऑन। नहीं, आप इनके आवाज को कम करिए अमीश भाई, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। 10 सेकंड अनइंटरप्टेड। अमीश भाई, आपके कार्यक्रम में अभी एक शख्स ने मुझे कहा कि आप अपना धर्म परिवर्तन करिए, आइए इस्लाम में। कोई बात नहीं। इन्होंने ये कहा कि अभी जो सरकार है, बेरोजगारी की सरकार है, महिलाओं पे अत्याचार वाली सरकार है, ये काम की सरकार नहीं है। निजामे मुस्तफा की सरकार जब भविष्य में आएगी तब हिंदुस्तान भी नहीं कहा, तब इस देश का मुस्तकबिल जो है वो बदल जाएगा। आप सोच सकते हैं, मैं पूरे डिबेट में यही माइंडसेट के बारे में बोलना चाहता था। और अभी रिपीट इट अगेन, अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफा में अत्याचार नहीं होगा बेटियों पर, ना तो ना अत्याचार वो नहीं थम्स अप होगा। कह रहे हैं, वो बात थम्स अप कह रहे हैं। सुनिए, यहाँ पे लोग अभी तक तो लोकतंत्र का रास्ता, नहीं सुन लो अमीश भाई, अभी तो संविधान से सब कुछ चलना चाहिए था, लेकिन अब निज़ाम मुस्तफा से सब कुछ चलेगा। अमीश भाई सुनिए मेरी बात, संबित बोलिए, मेरी बात सुनिए अमीश भाई। ये शरिया कानून लाना चाहते हैं अमीश भाई, मैं प्रेम बहुत बिल्कुल, मैंने कहा था ना कि तीनों लवर बॉय एक ही हैं। ये तीन, जरा इनकी आवाज जरा कम रखिए अमीश भाई, प्लीज अमीश भाई, जरा इनकी आवाज कम रखिए ताकि हम बोल तो सके। लेट संबित पात्रा मेक हिज पॉइंट, देन सुशील पंडित मेक हिज पॉइंट। संबित पात्रा। अमीश भाई, यही जहर के कुछ लोग फैलाना चाहते हैं। आप देखिए, आप 3 लवर बॉय लेके आए हैं जो प्यार फैलाना चाहते हैं इस देश में, और ये क्या बोल रहे हैं कि जो वर्तमान डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है, जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, ये बदनाम सरकार है, ये काम की सरकार नहीं है। निज़ाम मुस्तफा की सरकार आएगी और जब शरिया कानून लगेगा तब जाके ये देश सुधर सकता है, तब जाके ये देश सुधर सकता है। क्या मंसूबे हैं इन लोगों के? और एक ताली बजा रहा है, एक उछल रहा है, बताइए क्या मंसूबे? यही चाहते हैं ये लोग, हम रहे ना, कन्वर्ट हो जाएं। और उन्होंने इसी डिबेट में कहा, संबित भाई आप भी आ जाइए, आप छोड़ दीजिए हिंदुइज्म को, क्योंकि यह अच्छा धर्म नहीं है। आप आ जाइए, इस्लाम में आ जाइए, उसके आउच में आ जाइए और निज़ाम मुस्तफा बनाने में मदद करिए। इससे ज्यादा क्लियर क्या कह सकते हैं कोई आदमी? इससे ज्यादा आउटराइटली क्या कहा जा सकता है? जब टीवी चैनल में यह सब कहा जा रहा है, सोचिए ये जहर नीचे किस प्रकार फैलाया जा रहा होगा। करोड़ों लोग चैनल को देख रहे हैं, तब ताली बजा बजा के कहा जा रहा है कि हां, ये नरेंद्र मोदी की सरकार कोई काम की नहीं है, निज़ाम मुस्तफा की सरकार होगी तब तो जाके। देखा आपने किस तरह से लाइव में यहाँ पे संबित पात्रा जो कि खुद बीजेपी प्रवक्ता है, उनको यहाँ पे अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए इस जिहादी ने लाइव में बोल दिया। तो सोचिए, जब लाइव में ऐसा कर सकता है तो यहाँ पे माताओं बहनों जो हिंदू है उनके साथ में क्या कर रहे होंगे? आपका क्या कहना है इस मामले में? नीचे कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, घंटे के निशान को दबा दे ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद।